आजकल रवि किशन के बारे में भी लिख रही हूँ। उसके एक शो में जाकर बोलते मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ, मेरा बुलावा आ गया। बुलावा आ गया है, वो घंटे का बुलावा आ गया, तू जाकर रियलिटी शो में नाच रहा है। अरे कौन है वो जनता बहन के टके जो इसको एमपी बनाया है? तब पहले एमपी नहीं था तो उसकी फिल्में नहीं मिलती थी। जैसे एमपी बना पता नहीं क्या कांड कर रहा है, हर फिल्मों में दिखता है। आपने उनको वो डांस करते हुए देखा? ऐसे क्या कर रहा है पता नहीं रवि किशन, ऐसे झटके मार रहा है। ऐसा लग रहा है उसके पास बहुत पैसे आ गए, बहुत फिल्में आ गई है। अरे तुम गोरखपुर में जाके बैठो, लोगों गरीब लोगों की सेवा करो। क्या चल कर रहे हो यार? दोस्तों, अगर आपने काफी दिनों से एक बढ़िया से एक्टिंग नहीं देखी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। समझ रहे हो? अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। भाई साहब क्या एक्टिंग करते हैं हमारे मोदी जी। शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों को तो मोदी जी से क्लास लेनी चाहिए। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जेपी नड्डा साहब साथ में बैठे थे, लेकिन महामानव की इज्जत कम ना हो जाए इसीलिए दूसरी तरफ से उतर कर आए फूल देने। जिसके बाद मोदी जी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बस अभी अभी मिल रहे हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा, राखी सावंत ने रवि किशन को कैसा रोस्ट किया। ये रवि किशन जी अपने एक वीडियो में बोल रहे थे कि मुझे देश की सेवा करने जानी है, तो मुझे फ़िलहाल इस शो को बीच में से छोड़ के जाना पड़ेगा। आप लोगों को हमने दिखाया था वो वीडियो कि रवि किशन ने कहा था, उसी का रिप्लाई करते हुए राखी सावंत ने रोस्ट किया है रवि किशन को। क्या राखी सावंत ने जो कहा वो सही कहा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है। इस वीडियो को देखिए, हंसिए और भूल जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कंगना राउत को क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को नहीं, कंगना को दिक्कत है, क्योंकि कंगना की अभी तक शादी नहीं हुई। ठीक है, तो कंगना ये सोच रही भैया कुछ भी उलूल जुलूल बोलूं, राहुल गांधी मुझ पर नजर डाल दे जिससे कि राहुल गांधी को मैं पसंद आ जाऊं। लेकिन कंगना से शादी करेगा कौन? तुम हो, तुम भी नहीं करना चाहोगे क्योंकि तुम भी ऐसी महिला से शादी करना नहीं चाहोगे। क्यों नहीं करेगा? तुम करोगे कंगना शादी? बताओ। करोगे? जरूर करेंगे। कंगना जी आपके लिए एक लड़का भेज रही हूँ मैं, इससे शादी कर लीजिए। ये आपसे शादी करने के लिए तैयार है, राहुल गांधी तो नहीं कर रहे। कम से कम आप एक कैमरामैन, पत्रकार बोलूं, इसी से शादी कर लीजिए आप कंगना जी। ये आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। सूद तो सूद, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। 72 छेद? कंगना रनौत के लिए ऐसी बातें? एक बुढ़िया दूसरे बुढ़िया को बोले नानी। आप बताओ, जेंजी को हमारे कह रही हैं, कौन है ये बीजेपी के सांसद की बेटी असम में थी। हाँ। क्या वो घरेलू महिला नहीं बन सकती? नहीं। मैं बीजेपी वाले से पूछना, कंगना बन सकती? कंगना घरेलू महिला है। कंगना क्या क्या बनी है, आप उनका गूगल खोल के देख लो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आप खोलिए पूरा उनका। वो देवी है, देवी जाएगा। वो कौन सी देवी है हम ये बोलना नहीं चाहते हैं। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th पास कर रखी है। कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में? नहीं, मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। कौन है ये लोग? दोस्तों इसीलिए कहते हैं बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। मतलब ये बंदा, इसका नाम है मोहम्मद सदाकत। ये पिछले 4 महीने से रशिया में रह रहा है और जब अभी बिहार में प्रोटेस्ट हुआ तो उसके चलते इस बंदे के खिलाफ बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मतलब कोई रशिया में रह के बिहार में प्रोटेस्ट करने कैसे आ सकता है इतनी जल्दी? अब बेचारी को वहां से वीडियो बना के डालना पड़ रहा है, वायरल करने की जरूरत आ गई है कि उसके खिलाफ जो बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, कृपया करके उसे हटा ले। सब क्या देखना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया बिहार पुलिस वालों? मुसलमान देखा नहीं, एफआईआर दर्ज कर दिया। अरे देख तो लेते ना वो कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है, वो गया भी है प्रोटेस्ट में, उसका नीट पेपर से कुछ लेना देना भी है या नहीं है, बस उठा के डाल दिया। जरा सुन लो बेचारी की और बिहार पुलिस को टैग कर दो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, हर जगह AK-47 चला दो, बस यही काम है। मैं मोहम्मद सदाकत कौन राही, घर साथ मेरी कोलबिट्रा, वार्ड नंबर 12। मैं पिछले 4 महीने से रसिया में हूँ। क्या बात कर रहे हैं? 24 तारीख में LRP चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ,
बहादुरगंज प्रशासन द्वारा उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इसीलिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ, यह वक्त आ गया है, ये जगत गुरु परमहंस आचार्य को जो है सम्मान से संसद भवन बुलाइए। अब हम लोग कुर्सी संभालें, वरना जिस तरह से देशद्रोही बढ़ रहे हैं, इनको कंट्रोल जो है आप लोगों के बस में नहीं है करना। इसलिए जो है दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, सबर करो, ये इंडी गठबंधन के लोगों की साजिश है। और मुझे तो लग रहा है कि भाजपा वाले में न कोई ठीक से बोल रहा है। भैया हम लोगों को नेता बनाओ, अब तुम लोगों के बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कह रहा हूं कि अब हम लोगों को जो है पहुंचाओ वहां संसद भवन में। निकल यहाँ से, निकल। और हम लोग देखें, देश चलाने के लिए जो ना ऐसे नहीं, कानून जो तोड़े उसका टांग तोड़ो। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी, वो क्यों देंगे इस्तीफा? वो जो है अपनी मीडिया को और बाकी तंत्र को इस्तेमाल करके छोड़ेंगे बड़ा बड़ा लतीफा। आप कह रहे हैं कि वो दुनिया के लोकप्रिय नेता है इसीलिए इस्तीफा नहीं देंगे? जी हाँ, वो सिर्फ लोकप्रिय नेता ही नहीं है, वो ऐसे नेता है जिनको मुद्दों से ध्यान भटकाना आता है। बात तो सही है। जिनको आता है, हुआ जाता है कैसे जिद्दी और लोकतंत्र को कैसे बनाया जाता है पिद्दी। पता कीजिए। जो दूसरों का वीडियो सोशल मीडिया से हटवाते हैं, मेटा ने उन्हीं का वीडियो हटा दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर हुए आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन इस बीच फेसबुक से प्रधानमंत्री का ही वीडियो गायब हो गया। वही वीडियो जिसमें वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए थे, उनका सेल्फी वाला वीडियो। कुछ देर के लिए ये पोस्ट फेसबुक पर दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें लिखा था कि ये मीडिया लीगल रिक्वेस्ट की वजह से आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है। अब लीगल रिक्वेस्ट की किसने, सवाल ये भी है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और प्रोटेस्ट से जुड़े पोस्ट वीडियोस को हटाने के लिए कहा गया हो, तो मेटा ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को भी इसी से जुड़ा मान लिया और उड़ा दिया। जिसके बाद मंत्रालय में बवाल मच गया। मेटा के ग्लोबल हेड को तलब कर लिया गया। फिर नरेंद्र मोदी का फेसबुक से हटाया गया वीडियो मेटा ने दोबारा से रीस्टोर कर दिया। कंपनी ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो गलती से हट गया। सब क्या देखना पड़ रहा है। मेलोडी जी के लिए कुछ गाना चाहेंगे? मेलोडी के लिए तो बोल रहा हूँ मैं, ये 2 गर्लफ्रेंड है मोदी की। क्या बात कर रहे हैं? एक कंगना है, किसका नाम कंगना, कंगना मजा न देगा, चोरी मजा न देगी। भाइयों बहनों, एक कंगना गर्लफ्रेंड मोदी की और एक मेलोडी, 2 गर्लफ्रेंड है। ये बार बार क्यों जाता है बाहर? ये बार बार जाता है बाहर और कह के जाता है हम जा रहे हैं बाहर, हमारे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। हमारे बाद में मंदिर का कर देना माल पार, समझ गए? और कभी कभी मुझे लगता है कि चोरों के तुम हो सरदार, चोरों के तुम हो सरदार। आप कैसे कहें? गडकरी पे भी तो बोलो थोड़ा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गड़बड़ी पे वो गडकरी हो, उसको उसके अंदर होगी गड़बड़ी, समझ गए? E20 ले लिया उसने। हाँ, अब ये एक एक करके सब जाएंगे। तानाशाही खत्म हो गई मोदी की, हमें इस्तीफा नहीं होता है। अब हो गया इस्तीफा। ये कंगना रनौत मुंह ही क्यों खोलती है जब उन्हें उल्टा सीधा ही कहना होता है। अब कंगना ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली जिंजी लड़कियों को लेकर गंदी बात कही है। सही पकड़े हैं। कंगना ने जंतर मंतर पर जुटी जिंजी लड़कियों को लेकर कहा है कि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं होती है और ना ही खूबसूरत होती हैं और ना ही इनकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। जिंजी लड़कियों को लेकर कंगना ने कहा है, मैं ऐसी लड़कियों को जनरेशन गटर कहती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। जंतर मंतर पर जुटी लड़कियां सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं और बॉडी काउंट की अपनी आजादी को दिखाती हैं। अब कंगना के इस बयान पे बवाल मचा हुआ है। अब जिंजी लड़कियां कंगना को आईना दिखा रही हैं।
गडकरी जी को डर लग रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि एक जैनजी गडकरी जी के कान में आके बहुत सभ्य भाषा में बोल के गया है कि अभी तो प्रधान की आरती उतारी है, अगली आपकी बारी है। अगर विकास विकास हमेशा सोचता हूँ नजर नहीं आता। और सुनिए, अगर विकास का यही पैमाना है ना भैया, तो कांग्रेस 63 रुपए में पेट्रोल देती थी, कोई लागो यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। योगी आदित्यनाथ कहीं पे भाषण दे रहे थे दोस्तों, वहाँ पे एक लड़का था जो बोल रहा था बेरोजगारी पे बात करो। योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ती है और पुलिस वाले से कहते हैं इसको बाहर निकालो, जितना जल्दी हो सके इस नमूने को बाहर निकालो, वरना ये जिंदगी भर उम्र भर बेरोजगार रहेगा। ठीक है, उसको हटा देते हैं। बता रहा हूँ, इनकी रैली में 100-150 लोग आए थे, 100-150 से ज्यादा नहीं आए थे। ये बेरोजगारी में, शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में बात नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान से फुर्सत ही नहीं मिलती है। दोस्तों, आज की रैली में कोई पब्लिक ज्यादा नहीं आई थी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेता समाज के हिजड़ा। कैसे नेताजी? अच्छे हैं। कहाँ रह रहे आजकल? बहुत दिन से थाईलैंड गए। क्या तरीका, मतलब इस तरह से मतलब हरकत कर? हिजड़ा समाज से आते हैं ना। हाँ, तो इसे जो नेता नहीं काम करता तो हिजड़ा ही है। अच्छा, थाईलैंड गए थे मतलब ना? साला के साथ। साले के साथ, तो साला के साथ कहाँ गए थे? लड़का में इंटरेस्ट ना, हिजड़ा है। तू समझा? ठीक है, दूर चलो मारा प्लेटफॉर्म से शांत रहना। तो अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ जुनैद भाई के घर जाके पुलिस उठा रही है, उनको बैठा रही है, परेशान कर रही है, और को क्यों नहीं कर रही है? हम नहीं चाहते कि मुसलमान जो है देश में अच्छा काम करे और मुसलमान का नाम हो। हमको मुसलमान से नफरत है। खाओ माँ कसम। अच्छा, हम नहीं चाहते मुसलमान आगे बढ़े। तो हाँ, हिंदू कोई खिलाता तो हम लोग को खुशी होता। मतलब मुसलमान उद्देश्य का नहीं है ना, वो देश का नहीं है, एंटी नेशनल। मतलब आप लोग कहते हैं फंडिंग में बाहर से फंडिंग आ रहा है, बाहर से फंडिंग आ रहा है। विदेश मंत्रालय तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं आया है। विदेश मंत्रालय जो है ना, वो हिंदू विरोधी आदमी है। हमसे पूछिए ना, वो हिंदी विरोधी है। इस तरह का मत करिए। अच्छा, एक बात बताइए, लखनऊ में जौहर यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ने का आदेश दिया गया था। जी जी। हाँ, तो आप उसको मतलब यूनिवर्सिटी तो रोक लगवा दिया ना, तो हम लोग तो तोड़िए देते। ठीक है, रोक तो लगवा दी, लेकिन आप लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट से क्या प्रॉब्लम को समझ में नहीं आ रहा? देखिए, चाहे हिंदू हो के चाहे मुसलमान, हम लोग किसी का भी कॉलेज होगा, हम लोग कॉलेज स्कूल तोड़वाएंगे। रीजन है ना, हम नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग पैदा हो। यहाँ पर हम लोग अंधभक्त बनाना चाहते हैं। अब देखो, वो पढ़ा लिखा उदीप के आया, अमेरिका में जाके पढ़ा है ना, यहाँ पर आके वो मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया ना। 4 को पढ़ा लिखा दीप के अगर इंडिया में हो जाए तो साला तो हम लोग सब तो इस्तीफे दे देंगे। तो आप लोग काम कहाँ नहीं करते फिर? नहीं, हिजड़ा है ना, इसलिए हिजड़ा लोग काम नहीं करते। अच्छा, मिनिस्टर है ना जी? जी, मिनिस्टर का स्पेलिंग बताइएगा वगैरह, बताइएगा हमारे समाज को। MOLKY, M फॉर मंकी, A फॉर एप्पल। ये तो बचपन से पढ़े हैं। सब साला हिजड़ा, सच का हिजड़ा हो गया। साला नेताओं का अच्छा काम नहीं करता, खाली साला हिंदू मुसलमान करके रखा है लोग। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट, और इंडिया गेट में देख रहे हैं गेट ही नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गेट कौन गायब किया इंडिया गेट? अब ये लोग स्टूडेंट का पेपर चुरा ले रहे हैं, राम मंदिर से चंदा चुरा ले रहे हैं, चोरी हो जा रही है। तो भैया, इंडिया गेट के क्या औकात है? तो ये लोग इंडिया गेट का गेट भी चुरा लिए हैं। इंडिया गेट में गेट ही नहीं है। पीछे देखिए आप लोग, गेट ही नहीं है इसमें। बड़ा हरामी हो बेटा। वही तो हम सोच रहे हैं, इसका नाम इंडिया गेट क्यों रखे? तो हमको लग रहा है यही लोग चुराए हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया गेट का गेट कौन चुराया। कौन है ये लोग? अंकल जी, अगर इंसान को भगवान ने बनाया है तो फिर भिखारी को किसने बनाया? मोदी जी ने। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? अच्छा चाचा, इंडिया का सबसे बड़ा रैपर कौन है? मेरे हिसाब में दुनिया सबसे बड़ा रैपर है मोदी जी।